हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म मिथिला मैथमेटिक्स में। और आप सभी को पता है कि इससे पहले हमने 11, 12 और 13 मतलब 3 साल का क्वेश्चन बैंक ख़त्म कर दिए थे, यानी ट्रिगोनोमेट्री। और आज होगा 14 का। तो 14 में 2 सिटिंग एग्जाम हुआ था, पहला सिटिंग, दूसरा सिटिंग। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा दूसरा सिटिंग का, और कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे पहला सिटिंग का। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कहता कि यदि √3 सेक थीटा इक्वल टू 2 तो थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर करना क्या है हम लोग को। तो √3 सेक थीटा इक्वल टू 2 दिया गया है, √3 सेक थीटा इक्वल टू 2। तो यहाँ से जब हम लोग सेक थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, 2/√3। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, सेक थीटा का 2/√3 कितना डिग्री में होता है, तो 30 डिग्री में। कितना, तो 30 डिग्री में। तो थीटा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। चलिए, थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 30 डिग्री, है ना। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट टाइप्स में है, ऑब्जेक्टिव में। चलिए देखते हैं, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, है ना। कहता है सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, ये निकालने बोल रहा है। तो चलिए, जब इसको हम लोग देखेंगे यहाँ से तो आप सेक स्क्वायर थीटा को वैसे छोड़ सकते हैं यहाँ पर। तो छोड़ दीजिए सेक स्क्वायर थीटा बट्टा, और आपको पता है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा तो लिख देंगे भाई, है ना। अब चलिए, यहाँ से हम लोग एक तरह से निकालेंगे यहाँ पर, या तो ये फार्मूला पर भी ब्रेक होगा, है ना, और वैसे भी ब्रेक हो सकता है। कैसे, आपको सिखाए थे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कोट थीटा, ये सब का वैल्यू क्या, मतलब मान फार्मूला क्या होता है। तो सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है पता है, कोस का उल्टा, और कोस का होता है b/h। तो सेक का हो जाएगा h/b, तो h बट्टा b, और स्क्वायर है तो स्क्वायर बट्टा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक किसका उल्टा है, तो वो है साइन का। साइन का क्या होता है, तो साइन का होता है p/h। तो ये हो जाएगा h/p, है ना, h/p। यहाँ से देखिए h²/p²। अब करना कुछ नहीं है, h²/p² गुना p², सॉरी हाँ, गुना p², h² यहाँ पर b होगा बट्टा h², h से h कटा, अब बचा p²/b², है ना। तो p/b यानी लंब बट्टा आधार किसका फार्मूला होता है, टेन का। तो यहाँ से हो जाएगा ये क्या, टेन स्क्वायर है तो स्क्वायर और थीटा, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग जो होंगे कि अगला क्वेश्चन देखेंगे, और अगला क्वेश्चन कहता है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले इस सब को आप लोग अच्छी तरह से कॉपी में नोट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे तो अक्सर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन बैंक के ही तर्ज पे पूछा जाता है ना। तो हम लोग इसको रिवीजन बार बार करेंगे, जिससे एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चलिए, अब अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन एकदम इम्पोर्टेंट टाइप में कह दीजिए इस क्वेश्चन का नाम। और ये क्वेश्चन कहता है, चूँकि एक ऑब्जेक्टिव है वो समझ लीजिए पहले। अगला है, क्वेश्चन कहता है कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू व्हाट। तो ये आप लोग को बता चुके हैं क्या होता है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कोसेक थीटा। ये तो इजी है ना, ये डायरेक्ट फार्मूले है ना। अब जो अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग वाला है ना। तो जब इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो आंसर आएगा। तो कहता है अगला क्वेश्चन नंबर यानी 4 होगा। कहता है कि साइन 60 डिग्री गुना कोस 30 डिग्री। इसमें क्वेश्चन मिसप्रिंट है ना, तो इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि 10 a = 3/4। 2014 का आप सेकंड सिटिंग का जो क्वेश्चन देखिएगा तो वो वहाँ पर मिसप्रिंट क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक में। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 10a = 3/4, है ना। तब बोल रहा है कि साइन a और कोस a, हाँ कोस a का मान क्या होगा, ये फाइंड करने बोल रहा है। साइन a और कोस a का वैल्यू निकालने बोल रहा है।
तो आपको पता है कि टेन थीटा क्या होता है, P बट्टा बी, यानी लंब बट्टा आधार, है ना। तो ये हो जाएगा बच्चा लंब, ये हो जाएगा आधार। तो अब आप लोग को ट्रिपलेट पढ़ाए हुए थे हम, है ना। अगर कोई ट्रिपलेट नहीं पढ़े हैं तो वो वीडियो जाके देख लीजिए, ट्रिपलेट वाला वीडियो, है ना। लेकिन यहाँ पर हम निकालने सिखा देंगे। ट्रिपलेट के माध्यम से ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए बोले थे, और अभी जो फॉर्म बताएंगे इससे आप सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना सकते हैं, है ना। वहाँ पे शॉर्ट नहीं मारिएगा लॉन्ग क्वेश्चन में। तो यहाँ से जब h निकालेंगे तो h क्या होता है, √p² प्लस b², और p कितना है, तो p है 3 का स्क्वायर, अब प्लस b है 4 का स्क्वायर। तो देखिए ध्यान से सुनिए, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 9 25 होगा, और 25 किसका 25 √25, यानी 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 25 का वर्गमूल कितना होगा, तो कहिएगा भाई 5 होगा। तो 5 यानी h कितना हो गया, h हो गया 5, है ना। h जब 5 हो गया, p पता चल गया, बीच पता चल गया, h पता चल गया, तो अब साइन थीटा का वैल्यू तो पता होना चाहिए। साइन क्या होता है, तो यहाँ से देखिए साइन a क्या होगा, p बट्टा h। मतलब क्या, इसका मतलब कि लंब बट्टा कर्ण, है ना। तो लंब कितना दिया गया है 3, और कर्ण कितना निकाले हैं 5, यही तो हो गया आंसर। अब एगो और बोल रहा है निकालने कि कोस ए क्या होगा, तो कोस होता है आधार बट्टा कर्ण, और आधार कितना है, गौर फरमाइए, आधार है 4, आधार है 4, हाइपोटेनस यानी कर्ण कितना है 5, तो 4/5 ये हो गया आपका क्लियर आंसर, है ना। चलिए इसको बढ़िया से आप लोग नोट करिए, है ना। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, और अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट कैटेगरी में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है ये 2 नंबर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 2 मार्क के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। और अगला क्वेश्चन कहता है साइन 48 डिग्री, साइन 48 डिग्री इंटू साइन 23 डिग्री इंटू सेक 42 डिग्री इंटू सेक 67 डिग्री इक्वल टू 1, ये साबित करने बोल रहा है ना। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे कि किसी 2 को तोड़ेंगे, जब 2 को तोड़ेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई होके कट जाएगा, है ना। तब यहाँ पर आप एक लाइन दे सकते हैं, यहाँ जब LHS से चलेंगे, कहाँ से, LHS से जब चलेंगे तो LHS में है कितना साइन 48, है ना, और इनटू, अब देखिए इसको सेक 42 को यहाँ पर लिख सकते हैं सेक 42 डिग्री, फिर इनटू साइन 23 तो लिख ही सकते हैं, इनटू सेक 67। यहाँ तक लिखने में तो किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमको पता है 2 को जब 4 से गुना करेंगे तो जितना होगा, तो 4 को भी 2 से गुना करेंगे तो वही होगा, यानी 2 को 4 से 4 को 2 से, बात बराबर। तो वही बात है यहाँ पर। अब देखिए करना क्या है, एक लाइन साइन 48 को आप यहीं पर छोड़ दीजिए, और सेक 42 को बदल लीजिए। तो सेक 42 को क्या लिखिएगा, सेक 90 डिग्री और माइनस 48 डिग्री तो लिख सकते हैं, है ना। फिर यहाँ पर देखिए साइन 23 को छोड़ दीजिए या साइन 23 को बदल लीजिए, ये आपके मन पे डिपेंड करता है ना। और यहाँ से सेक 67 को बदल लीजिए, तो इसको लिख सकते हैं सेक 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। अब फार्मूला बनेंगे तब आके अलग होगा। देखिए सेक 48 डिग्री 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। 90 में से 48 जगह 42, तो सेक 42 आ गया ना। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे साइन 48 है ना, इनटू सेक 90 में से थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक थीटा होता है ना, कोसेक का थीटा के जगह पर कितना है 48 डिग्री। फिर इनटू डालिए साइन 23 डिग्री, साइन इनटू सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो आप कहिएगा भाई सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। कोसेक का थीटा की जगह पर कितना 23 डिग्री। अब समझने की कोशिश कीजिए, आप इस से साइन 48 को क्या लिख सकते हैं 1 बट्टा कोसेक 48 तो लिख सकते हैं। क्यों कि आपको फार्मूला पढ़ा चुके हैं कि साइन थीटा इक्वल टू फार्मूला क्या होता है 1 बट्टा कोसेक थीटा, है ना। इनटू कोसेक 48 डिग्री, कोसेक
48 डिग्री, फिर यहाँ पर इंटू साइन 23 डिग्री, तो साइन 23 डिग्री इंटू, अब ऐसा करिए साइन 23 को बदलिए, साइन 23 को क्या लिख सकते हैं 1 बटा कोसेक 23, 1 बटा कोसेक 23 इंटू कोसेक 23 तो यहाँ पर पहले से मौजूद है बेचारा। तब देखिए इसको इससे काट देंगे, इसको इससे काट देंगे, तो बचा कितना, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, यानी LHS तो को सॉल्व किए तो 1 आया, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर RHS प्रूफ। एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस क्वेश्चन को टिक कीजिए, है ना। इस क्वेश्चन को अब आप लोग एकदम इम्पोर्टेंट तरीका से सॉल्व करेंगे, है ना, और इसको एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मान के चलिए और एग्जाम हॉल में इसको बना के ही जाइएगा, है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो कहेगा वो भी क्वेश्चन एकदम इम्पोर्टेंट ही है हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से, है ना। अगर आप सभी को थोड़ा बहुत अच्छा लगे तो इसको शेयर वेयर कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो देखेंगे और वो क्वेश्चन है एकदम अच्छा क्वेश्चन। चलिए कहता है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा प्रूफ करने बोल रहा है ना। तो प्रूफ करने बोल रहा है तो कोनो भारी नहीं है। चलिए तो LHS से चलेंगे, तो LHS में आप देखिए 1 प्लस क्या है कोट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो एक फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा है अब माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है ना। तो चलिए यहाँ पर सॉरी हाँ तो कोसेक स्क्वायर थीटा अब माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से जब हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 अब प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अब जहाँ जहाँ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा नज़र आएगा वहाँ वहाँ तो हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा डाल सकते हैं ना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा बट्टा, अब देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो एक बात पढ़ा चुके हैं आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो जब यहाँ से हम लोग सेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये माइनस में होने जाएगा तो प्लस में, है ना। अब फिर से देखिए जहाँ जहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा वहाँ वहाँ क्या करेंगे हम लोग सेक स्क्वायर थीटा रखेंगे। तो यहाँ पर तो सेक स्क्वायर थीटा रख दीजिए और इजी हो गया अब ये बनाने में। तो चलिए कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अब बट्टा साइन स्क्वायर थीटा बट्टा सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अब बट्टा कोस स्क्वायर थीटा। सिंपल सा फंडा है कि 1 बट्टा साइन स्क्वायर थीटा गुना, नहीं गुना करिएगा तो पहले भाग 1 बट्टा कोस स्क्वायर थीटा। अब भाग को जब गुना करते हैं तो क्या होता है हर ऊपर अंश नीचे चले आता है, तो ये ऊपर और 1 नीचे, तो कोस स्क्वायर थीटा बट्टा 1, तो कोस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा हो गया कोस स्क्वायर थीटा अब बट्टा साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस थीटा बट्टा साइन थीटा क्या होता है कोट थीटा, तो कोट थीटा और स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए यही ना प्रूफ करने बोल रहा था इक्वल टू RHS प्रूफ, है ना। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब जो आने वाला क्वेश्चन है ये सबसे इम्पोर्टेंट, इसको एकदम पढ़ के ही जाना है एग्जाम में। चलिए इसको नोट कीजिए, है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी प्रूफ करने वाला ही है लेकिन इम्पोर्टेंट है, एकदम महा इम्पोर्टेंट जिसको कहिए वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, एकदम VVI क्वेश्चन है। कहता कि 1 प्लस कोस ए बटा 1 माइनस कोस ए, इसका होल रूट इक्वल टू दे दिया है कोसेक ए प्लस
कोट ए, ये प्रूफ करने बोल रहा है। ये एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। तो LHS से चलेंगे हम लोग। चलिए करते हैं क्या, ऐसा कीजिए, सवाल दिया गया 1 प्लस कोस थीटा, यानी ए थीटा की जगह पर ए है, बटा 1 माइनस कोस ए, है ना। तो क्या कीजिए कि हर और अंश दोनों में क्या करेंगे हम लोग, 1 प्लस साइन थीटा से गुना। अब कहिए ऐसा अन्याय क्यों, तो ऐसा इसीलिए कि यहाँ पर जब हम लोग परिमेयकरण करते हैं तो क्या करते हैं, ऊपर नीचा गुना करते हैं, किससे, हर वाला से, लेकिन साइन क्या होनी चाहिए, अपोजिट, यानी माइनस है तो वहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो वहाँ माइनस हो जाएगा। तो 1 प्लस कोस ए अब बट्टा 1 प्लस कोस ए, चूँकि दोनों कट जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोनो इफेक्ट पड़ने वाला सवाल पे है नहीं, लेकिन हमारा सवाल बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए, ये तो अंडर रूट सबसे पहले है उसमें, तो 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, बारीकी से समझिए। ए प्लस बी का जब कहीं हम लोग स्क्वायर समझते हैं तो उसको क्या करते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये तो लिखते हैं। अगर ये बात भी किसी को समझ में नहीं आ रही है तो अब अगला बात जो बताएंगे ये एकदम समझ में आएगा, और उसी के पैटर्न पर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। मतलब समझने की कोशिश कीजिए कि जहाँ 2 स्क्वायर है तो इसको क्या करते हैं, 2 को 2 बार गुना, है ना। जहाँ 3 पर स्क्वायर है उसको 3 को 3 बार गुना, सॉरी 2 बार गुना, यही ना करेंगे, और तो कुछ नहीं कर सकते हैं। बतवा यहाँ पर सेम है, 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, तो 2 गो संख्या एक बार गुना, तो इसका मतलब 1 प्लस कोस ए का स्क्वायर, यही ना होगा जो बात यहाँ आप देख रहे हैं। चलिए फिर से समझने की कोशिश कीजिए। एक बात देखिए, अब यहाँ पर 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा ये होगा, तो 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा क्या, एक बात पढ़े होंगे आप फार्मूला कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या कर फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। समझने की गौर कीजिए, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना, उसी फार्मूला पे सेट हो रहा है। तो इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, लेकिन ए के जगह पर यहाँ 1 होगा, बी के जगह पर कोस थीटा होगा। किसी भ्रम में नहीं रहना है कि यहाँ पर ए के जगह पर ई ए होगा, है ना। और कितना स्टूडेंट क्या करता है, इसको कोना कोनी गुना कर देता है, औजरा जाता है, वो भी सही है, लेकिन उसको गुना करने के लिए आनी चाहिए। चलिए तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस, अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, अब माइनस कोस स्क्वायर ए आपका सवाल बनने वाला है। चलिए अब इस बात को हम यहाँ पर लाते हैं, चूँकि बोर्ड पर जगह की कमी है। तो 1 प्लस कोस थीटा, तो 1 प्लस कोस ए एकर होल स्क्वायर, अब बट्टा में है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला चौकोना होने का न है, यहाँ पर होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एकदम बेसिक फार्मूला है। तो यहाँ से जब आप साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा ना, होगा। तो जहाँ जहाँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है वहाँ तो हम लोग साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, सिंपल से फंडा है। तो अब जहाँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है वहाँ साइन स्क्वायर थीटा रख दीजिए। तो यहाँ पर है ना 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए लिख दीजिए, साइन स्क्वायर ए। अब इसके ऊपर में क्या होगा, कपार पे रूट आ जाएगा। तो फिर से समझने की कोशिश कीजिए, इसके कपार पर एक बार फिर रूट दे दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है। तो 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर बट्टा साइन थीटा का स्क्वायर। एक बात समझने की कोशिश कीजिए, पढ़े होंगे फार्मूला एक्स स्क्वायर बट्टा वाई स्क्वायर, यानी इसको ऐसे पढ़िए एक्स के पावर m अब बट्टा वाई के पावर m, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स अपॉन वाई के होल पावर m। इसी फार्मूला पे ना बैठाएंगे यहाँ पर, इसलिए बेसिक बता दिए वहाँ पर। तो अब इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कोस ए अब बट्टा साइन ए, इसका स्क्वायर। अब देखिए ये कंप्लीट पर स्क्वायर हो गया, तो जब कंप्लीट पर स्क्वायर हो गया तो ई स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, किसी भ्रम में रहने का नहीं है, ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, कट जाएगा। तो अब चलिए करना क्या है भाई, तो करना यहाँ पर कुछ नहीं है। तो अब हो गया 1 प्लस कोस ए
बट्टा साइन ए, है ना। और इसको हम लोग सेपरेट करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 1 बट्टा साइन ए प्लस कोस ए बट्टा साइन ए, है ना। अब इसी बात को देखिए, तो 1 बट्टा साइन ए, तो 1 बट्टा साइन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए, कोसेक ए प्लस कोस थीटा बट्टा साइन थीटा, क्या पढ़े हम लोग, कोट थीटा, कोट थीटा के जगह पर ए। तो यही तो हम लोग को प्रूफ करना था, यही तो RHS हो गया। फिर से बारीकी से समझिए क्वेश्चन को, यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ पर परिमेयकरण करना है। तो इस बात को जो समझ गया, समझिए वो सवाल को एक्सेप्ट कर लिया बढ़िया से। और थोड़ा सा यहाँ पर एक लॉजिक है कि इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना है ना। तो इस सवाल को आप लोग बढ़िया से सॉल्व कर लेंगे। और 2014 का सेकेंड सीटिंग में अब आपका ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन ख़त्म होता है। और हाइट एंड डिस्टेंस चूँकि अभी शुरू नहीं किए हैं, तो अब हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में क्वेश्चन बैंक 2014 का पहला सीटिंग। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, राम राम।